हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु का कि आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें, समझ सकें और परमेश्वर के वचन लेकर मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखना। तो आज मैं उस परमेश्वर के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह हैं। और आज जितने भी लोग हैं संसार में, तो सभी लोग यही चाहते हैं कि हमें स्वर्ग मिले। स्वर्ग मिले तो स्वर्ग में ही सभी लोग जाना चाहते हैं। तो नरक में कोई जाना चाहता ही नहीं है। वो कैसा भी काम करे, नशा करे, लड़ाई झगड़ा करे, चोरी करे, डाका डाले, कुछ भी करे, लेकिन वो आखिर में यही चाहता है कि मुझे स्वर्ग मिले। तो स्वर्ग सभी को पसंद है, तो जाना भी सभी लोग चाहते हैं। तो इसीलिए कई बार देखते हैं कि जब किसी की मौत हो जाती है तो मरने के बाद परिवार के लोग, जब उसकी फ़ोटो होती है तो फोटो के ऊपर वो लिखवा कर रखते हैं कि स्वर्गवासी। तो आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है या कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जहाँ कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिसने ऐसा लिखवाया हो कि नरकवासी। चाहे कोई इंसान शराब पीते पीते मर गया, नशा करते करते मर गया, लेकिन लास्ट में उसकी फ़ोटो के ऊपर यही लिखा रहता है, स्वर्गवासी। तो स्वर्ग जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो स्वर्ग है कैसा और स्वर्ग बनाया किसने है, तो इसके बारे में लोग नहीं जानते। तो नरक है कैसा, नरक को बनाने वाला कौन है, तो उसके बारे में भी नहीं ज़्यादातर लोग जानते। लेकिन स्वर्ग में सभी लोग जाना चाहते हैं। आप कोई भी धार्मिक किताब ले लो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ ले लो, तो लिखा मिलेगा आपको स्वर्ग है, नरक है। लेकिन स्वर्ग है कैसा और नरक है कैसा, तो उसके बारे में शायद कहीं पर नहीं मिलता कि वो कैसा बना हुआ है, किसने बनाया है और उसमें है क्या, नरक में क्या है, स्वर्ग में क्या है, तो ऐसा कहीं पर नहीं मिलता। लेकिन पवित्र बाइबल की बात करें तो पवित्र बाइबल में ही ये सब कुछ मिलता है। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ तो उसके ऊपर ध्यान देना। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, तो प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, तो प्रभु यीशु मसीह बहुत से एग्जाम्पल लेकर बात करते थे, दृष्टांत लेकर बात करते थे, उदाहरण लेकर बात करते थे लोगों को समझाने के लिए। लेकिन एक बार प्रभु यीशु मसीह ने बात की। एक बार एक धनवान इंसान था। हाँ, आपको याद आ गया होगा, धनवान इंसान और लाजर जिसके शरीर के ऊपर फोड़े थे। तो मैं वो स्टोरी नहीं बताना चाहता क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी है, बहुत बार सुना भी है। अगर पढ़ना चाहते हो तो लूका 16 अध्याय 19 से लेकर 31 तक आप उसको पढ़ सकते हो। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये कोई उदाहरण नहीं ली, एग्जाम्पल नहीं है, कोई दृष्टांत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो हकीकत बात बताई थी। आप कहीं भी वचन पढ़ना तो प्रभु यीशु मसीह या तो स्वर्ग के राज्य की बात करेंगे या प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत उदाहरण की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ना तो स्वर्ग की बात हो रही है और ना ही दृष्टांत है, ना कोई एग्जाम्पल है, ना कोई उदाहरण है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सीधी बात की कि एक धनवान इंसान था और उसके पास ही एक लाजर नाम का इंसान था जो बीमार था, जो फोड़ों के साथ भरा हुआ था जिसका शरीर, और कुत्ते भी उसके फोड़े को आकर चाटते थे। मतलब उसको पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। तो चलो, ये मैं इसके ऊपर नहीं बात करना चाहता। जो मेरी बात है मेन, वो बात के ऊपर मैं ध्यान करना चाहता हूं। लाजर मर गया, तो उसके बाद जो धनवान है वो भी मर गया। अभी लाजर है वो तो अब्राहम की गोद में चला गया, और धनवान इंसान है वो मरने के बाद वो कहां चला गया, वो पताल में चला गया। तो मैं आपसे वचन पढ़ूंगा आपके लिए। तो जो आज मैं बताना चाहता हूं वो स्वर्ग और नरक के बारे में है। स्वर्ग और नरक में क्या फर्क है, तो पहले हम नरक के बारे में देखेंगे कि नरक में क्या है। तो पढ़ूंगा पे लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 23 वचन। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तो देखो,
यहां पर लिखा है कि धनवान इंसान जब अधोलोक में चला गया तो नरक में क्या है? पीड़ा, पीड़ा है, दर्द है, वहां पर तकलीफ है वहां पर। तो अभी क्या हुआ? और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, मतलब दर्द में, पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। तो देखो उसकी आंखें तो हैं वहां पर और पीड़ा भी है उसको वहां पर। तो नरक में क्या है? आंख भी है, पीड़ा भी है। फिर देखते हैं, और फिर इसका लिखा है वचन में, 24 वचन पढ़ूंगा आपके लिए, 16 का 24। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़फ रहा हूं। तो देखो वहां पर क्या है? तड़फ है, ज्वाला मतलब पूरी तरह से आग, दाएं बाएं ऊपर नीचे आग ही आग है। अभी उस आग में क्या है? वो धनवान इंसान है, बात को बहुत ध्यान से सुनना। उसके चारों ओर क्या है? आग, चारों ओर आग है, और वो क्या है? वहां पर तड़फ है। और ऐसा ही नहीं है, उसकी आंख भी है, वो बोल भी सकता है और वो सुन भी सकता है। अभी क्या बोल रहा है? कि मेरी जीभ को ठंडा करे, मतलब वहां पर क्या है? उसको प्यास लगी है, उसको प्यास है। तो एक इंसान जो संसार में है ना, इस पृथ्वी के ऊपर है, देखो वो सुनता भी है, बोलता भी है, देखता भी है, चलता भी है, हाथ पैर भी काम करते हैं, उसको प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है। तो ये सारी बातें वहां पर होने वाली हैं। तो धनवान इंसान क्या बोलता है? कि मुझे प्यास लगी है, मेरी जीभ को ठंडा कर, भेज दे लाजर को, पिता अब्राहम। लेकिन देखो वहां पर क्या तड़प है, वहां पर जलन है। अभी उसके बाद अगर वहां पर प्यास है तो वहां पर तो भूख भी होनी चाहिए, भूख भी होनी चाहिए। तो देखो अगर भूख है वहां पर तो वहां पर नींद भी आनी चाहिए, नींद भी होगी, भूख भी होगी, प्यास भी है वहां पर नरक में। बात को बहुत ध्यान से सुनना, नरक में प्यास भी है, भूख भी है और नींद भी है। तो अभी इंसान आग में लिपटा हुआ है, आग ने चारों तरफ से उसको पकड़ा हुआ है, और वो ऐसी आग है वो उसको छोड़ेगी नहीं, उसको खत्म भी नहीं करेगी, उसको नाश भी नहीं करेगी, उसको जलाएगी भी नहीं, लेकिन वो परेशान होता रहेगा। तो देखो वो क्या बोलता है कि पिता अब्राहम, मुझे प्यास लगी है, लाजर को भेज ताकि मेरी जीभ को क्या करे? वो ठंडा करे। तो देखो नरक में ऐसा है, और पवित्र बाइबल में इसके बारे में लिखा हुआ कि नरक में ऐसा है। और भी कुछ है नरक में, तो मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा वचन मरकुस उसका 9 अध्याय, उसका 48 वचन, 48 वचन। मरकुस 9 अध्याय उसका 48 वचन। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। देखो ये ऐसी आग है कि ये कभी बुझने वाली नहीं है, कभी भी बुझने वाली नहीं है। ये नरक की आग है, कभी बुझने वाली नहीं है। और देखो वहां पर पानी नहीं मिलने वाला, वहां पर खाने को नहीं मिलने वाला, वहां पर सोने को नहीं मिलने वाला, अभी तड़फ रहेगी। अरे वहां पर तो कोई टाइम भी नहीं होगा, जैसे घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, ऐसा कुछ नहीं होगा वहां पर। लेकिन पल पल इंसान वहां पर तड़फता रहेगा, परेशान होता रहेगा, वहां पर पीड़ा में पड़ा रहेगा इंसान, भूखा प्यासा, उसको नींद आएगी लेकिन सो नहीं पाएगा। ऐसी आग वहां पर होगी। और वहां पर क्या लिखा है? जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। देखो वहां पर कीड़ा होगा, जो इंसान नरक में जाएगा उसके नाम के साथ एक कीड़ा होगा, जो कीड़ा उस इंसान को परेशान करेगा। अभी देखो एक तो इंसान आग से परेशान हो रहा है, ऊपर से एक ऐसा कीड़ा होगा कि जो कीड़ा इंसान को परेशान करेगा, इंसान को परेशान करेगा, लेकिन वो कीड़ा कभी मरेगा नहीं। और कीड़ा कोई टाइम टेबल थोड़ी लेकर आएगा कि 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपको परेशान करेगा। मालूम नहीं वो कैसा होगा, मालूम नहीं वो आपको नोच नोच के खाए,
हो सकता है वो आपके कान में चला जाए, हो सकता है आपके मुंह के अंदर चला जाए, आपकी नाक में घुस जाए, मालूम नहीं वो क्या करेगा वहां पर। लेकिन एक बात है, वहां पर जो कीड़ा है ना, कीड़े को बहुत शांति है वहां पर। कीड़े को ऊपर आग का कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन जब भी उसका मन होगा वो आपको काटेगा, वो आपको खाता रहेगा। 1 मिनट के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, लगातार वो नोचता रहेगा, आपको खाता रहेगा। और जो आग आपका शरीर खत्म नहीं कर सकती, जो आग इंसान को खत्म नहीं कर सकती, तो कीड़े के खाने से कौन सा वो खत्म होने वाला है शरीर। तो वहां पर ऐसा कीड़ा होगा जो इंसान को खाएगा और आग बुझने वाली नहीं है। तो देखो नरक कैसा है। नरक के बारे में और भी लिखा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 12 वचन। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तो देखो जो लोग नरक में जाएंगे वहां पर क्या होगा, वहां पर अंधकार होगा। अंधकार बोले तो अंधेरा होगा वहां पर, अंधेरा। अभी इतनी सारी आग होगी तो आप कहीं पर भी आग जलाकर देखना, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा प्रकाश तो रहता ही ना उसका। अगर ज्यादा नहीं बोल सकते, थोड़ा सा प्रकाश तो रहेगा। लेकिन ये वाली आग कैसी है, वहां पर अंधकार होगा, अंधेरा होगा वहां पर। और क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। कहां पर डाले जाएंगे लोग, बाहर, मतलब बाहर डाल दिए जाएंगे, वहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। बात को बहुत ध्यान से सुनो और समझो। नरक बहुत भयानक है, नरक बहुत 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 ही भयानक है। तो वहां पर देखो अंधकार है, वहां पर क्या है, रोना है, वहां पर क्या है, दांतों का पीसना है। 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए नहीं, उसका तो कोई टाइम टेबल है ही नहीं। लगातार वहां पर तड़फ रहेगी, लगातार वहां पर आके लपटें इंसान को पकड़ती रहेंगी और कीड़ा लगातार उसको खाता रहेगा, नोचता रहेगा। तो इंसान को वहां पर शांति नहीं है। तो देखो वहां पर क्या होगा कि लोग बाहर होंगे। और दूसरी बात कि ऊपर आकाश नहीं होगा और नीचे जमीन नहीं हो गई, ना तो ऊपर आकाश रहेगा और ना जमीन रहेगी। तो अभी इंसान आग में क्या करेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, ऐसे ना जाने क्या। अगर कीड़े को मारना भी चाहे, वो जो कीड़ा उसको पकड़ेगा, जो उसको खाएगा और उसी के नाम का होगा, अगर उसको मारना चाहे तो आज किसी को ख़त्म करना हो तो इंसान क्या करता है, ज़मीन के ऊपर उसको फेंकता है, उसके ऊपर पाँव रखकर उसको कुचल देता है। लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है, वहाँ पर तो ज़मीन होने वाली नहीं है, ना तो धरती रहेगी ना आकाश रहेगा। अभी आकाश चला गया, धरती चली गई, तो नीचे पाताल, ऊपर भी कुछ नहीं। अभी देखो पूरी लपट होगी, आग होगी। और आग कैसी होगी, अंधकार वाली होगी, आगे अंधेरे वाली होगी। तो वहां पर लोग लगातार रोते रहेंगे, दांतों को पीसते रहेंगे। तो ऐसी है आग, नरक की आग है जो, वो तो ऐसी है। अभी देखो वहां पर कभी दिन होने वाला ही नहीं है, दिन कभी नहीं होगा वहां पर, अंधेरा ही रहेगा वहां पर। और दूसरी बात कि जब इंसान का शरीर है ना, आप देखना, आपने देखा होगा या सुना होगा कि किसी इंसान के ऊपर चाय गर्म गिर जाए या पानी गर्म गिर जाए या दूध गर्म गिर जाए तो उसके शरीर के ऊपर छाले हो जाते हैं। तो जब इंसान का शरीर नरक में चला जाएगा तो उसके शरीर के ऊपर कितने छाले होंगे, और छाले के ऊपर कौन मरहम लगाने वाला है, कौन बरनाव लगाने वाला है, कौन उसका उपाय करने वाला है। तो वहां पर तो कुछ होगा ही नहीं, लगातार वहां पर तड़फ होगी, लगातार वहां पर तड़फ होगी। तो नरक ऐसा है, नरक ऐसा है। तो प्रभु यीशु मसीह भी खुद बोलते हैं कि अगर तुम्हारी आंख तुम्हें ठोकर खिलाती है तो अपनी एक आंख को बाहर निकाल दो, काना हो जाओ, स्वर्ग में आ जाओ।
लेकिन 2 आंख लेकर नरक में चले गए तो कोई फायदा नहीं है। फिर लिखा है अगर तुम्हारा पैर तो जो ठोकर खिलाता है तो अपना एक पैर काट दो, लंगड़ा होकर स्वर्ग में आ जाओ, 2 पैर लेकर नरक में चला गया तो फायदा कोई नहीं है। अगर ऐसे ही हाथ ठोकर खिलाता है तो अपना एक हाथ काट दो और स्वर्ग में आ जाओ, एक हाथ लेकर स्वर्ग में आ जाओगे ना तो अच्छा है, लेकिन 2 हाथ लेकर नरक में चले गए तो वहां पर कोई भी फायदा नहीं है। तो देखो प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि इंसान नरक में मत जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं नरक में इंसान मत जाए, क्योंकि नरक बहुत 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 भयानक है, बहुत ही भयानक है। तो नरक की आग है जो वो कभी बुझने वाली नहीं है, वहाँ पर कभी दिन होने वाला नहीं है, वहाँ पर भूख भी है, प्यास भी है, नींद भी आएगी, लेकिन इंसान के जीवन में शांति नहीं होगी। तो इंसान कभी सो ही नहीं पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा आपके परिवार में, जहाँ आपके साथ कभी ऐसे घटना घटी हो कि आपको रात को कभी कुछ परेशानी आ गई हो, आपके दांत में दर्द हो, आपको बुखार हो, आपके कान में कुछ भी परेशानी हो, तो कभी रात में इंसान ऐसे सोया है? उसको कितनी जोरों की नींद आती है, लेकिन वो सो नहीं पाता। चाहे वो दवाई लेता है, चाहे कुछ भी करता है, चाहे वो प्रार्थना करता है, लेकिन अगर उसको परेशानी थोड़ी सी भी है तो रात को इंसान अच्छे से सो नहीं पाता। तो वहाँ पर तो नींद बहुत होगी, लेकिन इंसान सो नहीं पाएगा। वहाँ पर देखो उसके हाथ भी होंगे, पैर भी होंगे, आँख भी होगी, सब कुछ होगा वहाँ पर, लेकिन उसके शरीर के ऊपर छाले भी होंगे। तो कौन उसकी देखभाल करने वाला है? कौन उसको वहाँ पर संभाल कर रखने वाला है? तो कोई भी नहीं है वहाँ पर। नरक बहुत भयानक है, नरक बहुत ही भयानक होगा वहाँ पर। और देखो हम बात करें बाइबल के बारे में, तो बाइबल में तो लिखा है नरक के बारे में कि नरक कैसा है। तो बाइबल में ही लिखा है कि स्वर्ग कैसा है। स्वर्ग कैसा है अगर आप वो जानना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा प्रकाशित वाक्य से, उसका 21 अध्याय। अगर आप 21 अध्याय पूरा वचन पढ़ो ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्वर्ग है वो कैसा है। क्योंकि स्वर्ग के बारे में मैं कुछ बोल पाऊँ वो मुझसे तो नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का दास जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह का चेला, तो उसने भी लिखने का जतन किया, लेकिन वो लिख नहीं पाया। लेकिन आप 21 अध्याय पूरा पढ़ना तो देखो स्वर्ग में कितनी शांति है, स्वर्ग में कितनी शांति है। वहां पर भूख भी होगी, प्यास भी होगी, लेकिन आपको ऐसा होगा ही नहीं। आप जो सोचोगे, जैसे चाहोगे, आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। तो भूख और प्यास की तो वहां पर बात ही नहीं है। और बाइबल में लिखा है कि वहां पर अंधकार, अंधेरा तो है ही नहीं, अंधेरा तो वहां पर है ही नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह वहां क्या है? वही दिया है, वही प्रकाश करेंगे, वही प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? वही प्रकाश करेंगे। और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 23 वचन। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है। तो देखो वहां पर सूरज और चंद्रमा की तो जरूरत है ही नहीं। तो जो स्वर्ग है वहां पर सूरज और चंद्रमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ही उजाला देने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ही क्या है वहां पर? एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। देखो देखो प्रभु यीशु मसीह उसका दिया है। तो देखो वहां पर अंधकार नाम की चीज तो है ही नहीं। फिर देखो जे आकाश चला जाएगा और जे पृथ्वी चली जाएगी, उसके बाद नया जेरूशलेम बनेगा, उसमें है नया आकाश, नई धरती, फिर वो पूरी तरह से बंद होगा। अब जितने लोग बाहर होंगे वो नरक में होंगे, तो जितने अंदर होंगे वो स्वर्ग में होंगे। तो स्वर्ग प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, और वहाँ बाइबल में ऐसा लिखा है कि वहाँ पर सोने की सड़कें हैं, वहाँ पर सोने की सड़कें हैं, वहाँ पर खाने की कमी नहीं है, वहाँ पर पीने की कमी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई श्राप नहीं है, वहाँ पर शांति ही शांति है। स्वर्ग में शांति ही शांति है। तो वहाँ पर कुछ भी परेशानी नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और फिर बताऊंगा आपके लिए एक प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 5 वचन। फिर रात ना होगी और ना उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वह जुगानो जुग राज्य करेंगे। देखो वहां पर रात नहीं होने वाले। देखो अभी मैं क्या बोलूं उसके बारे में, स्वर्ग के बारे में क्या बोलूं, मैं क्या बताऊं स्वर्ग के बारे में। तो परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है, प्रभु यीशु मसीह ने, और प्रभु यीशु मसीह ने ही नरक बनाया है। तो नरक इंसान के लिए नहीं बनाया प्रभु यीशु मसीह ने, नरक तो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है। लेकिन देखो स्वर्ग और नरक
में अगर पढ़ते हैं तो फर्क दिखाई देता है। स्वर्ग में तो शांति ही शांति है। अगर शांति है तो आप कुछ भी कर सकते हो, वहाँ पर खा सकते हो, पी सकते हो, रह सकते हो, सब कुछ है वहाँ पर। लेकिन नरक में शांति नहीं है। वहाँ पर सब कुछ है, शरीर है, लेकिन वहाँ पर आग है। आग में कीड़ा होगा, कीड़ा को जो कीड़ा है ना उसको परेशानी नहीं होगी, कीड़े को वहाँ पर परेशानी नहीं होगी। तो कीड़े को क्या करना है, इंसान को खाना है, और खाने से उसके शरीर खत्म नहीं होने वाला, उसकी पीड़ा खत्म नहीं होने वाली, लेकिन उसकी पीड़ा बढ़ जाएगी। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि वहाँ पर सोने की सड़कें हैं। हम उसके बारे में बयान कर ही नहीं सकते, वो कितना साफ और कैसा बनाया हुआ है कि वहाँ पर जो सोने की सड़कें हैं, मोती के दरवाजे बने हुए वहाँ पर। तो देखो स्वर्ग भी है, नरक भी है, और उसको बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों बोलते हैं अपना हाथ काट दो, अपना पैर काट दो, अपनी आँख फोड़ दो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद चाहते हैं कि इंसान है वो नरक में मत जाए। देखो स्वर्ग में भी है प्रभु यीशु मसीह, और वहाँ पर उजाला है, वहाँ पर अंधकार नहीं है, वहाँ पर कभी रात होने वाली नहीं है। और नरक में देखो वहाँ पर अंधकार ही अंधकार है, वहाँ पर कभी उजाला होने वाला ही नहीं है, कभी वहाँ पर दिन होने वाला ही नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि स्वर्ग में आ जाओ। नरक में जाने वाली एक भी ऐसी बात नहीं है कि आप वहाँ पर जाओ और वहाँ पर आप आनंद करोगे। लेकिन लोग मरने के बाद बोल देते हैं, या मरने से पहले ऐसा बोलते हैं, कोई बात नहीं नरक में चले जाएंगे। लोग बोलते हैं नरक में चले जाएंगे, लेकिन सही में बहुत मुश्किल है वहाँ पर रह पाना। कोई भी इंसान वहाँ पर टिक नहीं पाएगा। ये तो जब लाजर के और धनवान इंसान की बात करते हैं ना, जब धनवान इंसान बोलता है तो पढ़ने में तो ऐसा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कोई बड़ी मुश्किल बात ही नहीं है। लेकिन सोचो, जो ना जाने कब से मरा होगा, कब से बरसों से वो प्यासा होगा वहाँ पर, और किस तरह से बोला होगा, अब्राहम मुझे पानी दे दो, मैं प्यासा हूँ यहाँ पर, अरे मुझे भूख भी लगी है, मुझे नींद भी आती है, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा है। कितनी पीड़ा होगी वहाँ पर, कितना कष्ट होगा वहाँ पर। तो फैसला आपका है, क्योंकि ज़िंदगी आपको है, आपने क्या पसंद करना है, आप कहाँ जाना चाहते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि आप बचाए जाओ, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लेकर आओ और पवित्र आत्मा को पालो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।